बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी आदत बन चुकी है कि हम कोई भी चीज़ जब परचेज़ करते हैं या किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिव्यू हम नेट से ज़रूर देखते हैं। तो ज़्यादातर रुझान ये है कि यूट्यूब से उसका रिव्यू देखा जाता है, उसके बाद उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो मेडिसन और हेल्थ के मामले में भी यही सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपने यूट्यूब से किसी मेडिसन या हेल्थ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो चंद ऐसी बातें हैं जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए, जिन पर आपने अमल करना है ताकि आपको नुकसान ना हो। तो इनमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखना है कि आप जहाँ से हेल्थ की इंफॉर्मेशन या मेडिसन की इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं वो पर्सन कौन है। अगर वो पर्सन हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ फील्ड का है, यानी फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है या नर्स है, तो इनमें से किसी भी से आप ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन जो है इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो उससे आप मेडिसन या हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल ना करें ताकि आपको नुकसान ना हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जब आपने मेडिसन की इंफॉर्मेशन ख़ास तौर पर हासिल करनी है तो मेडिसन की इंफॉर्मेशन हासिल करते हुए एक लेमैन ने, एक आम पर्सन ने किन किन चीज़ों को देखना होता है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आपने मेडिसन की इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपको मेडिसन के जेनरिक नेम का पता होना चाहिए। तो जेनरिक नेम जो है अक्सर मेडिसन का जो पैक है उस पर इस तरह मेंशन हुआ होता है जैसा कि ये सेफिक्साइम है। तो सेफिक्साइम इसका जेनरिक नेम है, जबकि ये जो कैरीसेफ है ये इसका ब्रांड नेम है। तो जेनरिक नेम आपके माइंड में होना चाहिए। आपने इसके मुतल्लिका इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, आपने इस साल्ट को सर्च करते हुए लिखना है। तो जेनरिक नेम का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर उसका ब्रांड है। तो ब्रांड नेम जो है ये चेंज होता रहता है। ब्रांड नेम ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में मेडिसिन लिखी जा रही है और कौन सा डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है। तो ब्रांड नेम जो है ये चेंज होता रहता है, जबकि जो जेनरिक है ये सेम रहता है। तो ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती है वो होते हैं उस मेडिसन के यूजेज़। तो आपको मेडिसन के यूजेज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मेडिसन के यूजेज़ क्या हैं और आप किस मसले के लिए मेडिसन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मेडिसन की डोज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो डोज़ जो है ये भी डिपेंड करती है पेशेंट की एज पर और पेशेंट के मसले पर। तो आपने ये भी देखना है कि आपको कौन सा मसला है और आपकी एज क्या है, उस हिसाब से आपने मेडिसिन की डोज़ लेनी होती है। तीसरे नंबर पर आपने देखना है मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मतलब जहाँ पर मेडिसिन के फ़ायदे होते हैं वहीं पर मेडिसिन के कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो उन नुकसानात का भी आपको पता होना ज़रूरी है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने उन नुकसानात को किस तरह मैनेज करना है। और इसके अलावा आपको मेडिसन की जो कंट्रा इंडिकेशंस हैं, यानी कि वो कौन से पेशेंट जो कि मेडिसन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होना भी चाहिए। मतलब आपको पता हो कि कौन सा पेशेंट जो है या आपको कौन सा मसला है उसकी इस कंडीशन में आप इस मेडिसन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये चंद बातें हैं जो कि आपको पता होना ज़रूरी हैं। तो आप आजकल आदत बन चुकी है कि हम जब मेडिसन सर्च करते हैं तो थंबनेल को देखते हैं। जिस थंबनेल पर बहुत लंबी लंबी छोड़ी जाती हैं उस थंबनेल को हम क्लिक कर लेते हैं। तो जिस थंबनेल पर लंबी लंबी छोड़ी जाती हैं उस थंबनेल को हम क्लिक कर देते हैं और वहाँ से हम मेडिसन या हेल्थ की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो ये तरीका बहुत ही गलत है। पहले ये देखें कि कौन सा पर्सन आपको मेडिसन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है या नर्स है। तो इन तीनों में से किसी एक से आप मेडिसन या हेल्थ की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे बंदे से मेडिसन या फिर हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल ना करें और ना ही उस पर अमल करें। और सबसे मुनासिब तरीका ये है कि आप इधर से इंफॉर्मेशन तो हासिल कर लें, लेकिन जब आपने वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो आप अपने जो करीबी डॉक्टर हैं या जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं, आप उनसे मशवरा करके उस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।
اور اگر آپ کسی میڈیسن یا میڈیکل ریلیٹڈ کسی ہیلتھ ایشو کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔